जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के इर्द गिर्द में बसा एक इत्तू सा देश पाकिस्तान, जो खुद को भारत का दुश्मन बताता फिरता है। इन दिनों वहां के वासी इतने अधिक मजबूर हो चुके हैं कि यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो कि इंडिया जिंदाबाद की नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमारे देश के नेवी ने इन 23 पाकिस्तानियों को बचा लिया? क्या अब वक्त आ चुका है कि वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ता बेहतर होने वाला है, या फिर कुछ और षड्यंत्र है? क्या हुआ था मामला, और कैसे इजराइल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता स्टोरी टाइप की लग रही है? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर मामला ये कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि विश्व का चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो, हमें व्यापार करना ही होता है, और ऐसे में समुद्री मार्ग काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन ये खतरे से कम नहीं होते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है, ये जानने वाली बात होगा। दरअसल यहाँ आप ये आर्टिकल के लाइनिंग के माध्यम से स्पष्ट होते देख रहे हो कि पाकिस्तान के करीब 23 नागरिक को 29 मार्च 2024 यानी बीते कुछ दिन पहले क्या होता है कि सोमालिया के समुद्री लुटेरों की ओर से हिंद महासागर में एक जहाज को एक तरह से आप बोलो ना कि हाईजैक कर ली गई थी। इस जहाज का नाम बताया जा रहा है अल कंबर। अब आखिर ये ईरानी जहाज थे, इसमें पाकिस्तानी के 23 लोग क्या कर रहे थे, ये जानने वाली बात होगा, और हम चर्चा करेंगे इसके बारे में वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान का। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं हमें ये जानना अनिवार्य हो जाएगा कि आखिर सोमालिया का अस्तित्व क्या है। पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे इन 23 को बचाया गया भारतीय नेवी की ओर से। देखो ये जरा सा मैप जो देख पाते हो भाई साहब, अमन में आपको पता होना चाहिए कि बैठा हुआ यहाँ पे हुथी रेबल्स नाम का एक संगठन है, जो कहीं ना कहीं ईरान की ओर से पाला गया है, ये आपको पता होगा। और ये ईरान जो है ना, इजराइल हमास वार के प्रति स्टेटमेंट आए दिन देता रहता है। आपने देखा होगा कि हाल ही में बीते कुछ माह पहले कि यहाँ पे कुछ शिप को एक तरह से कब्जा करने की स्थिति कर ली गई थी, फिर उसे छुड़ाया जाता है, और भारत भी इसमें कहीं ना कहीं बचाव के लिए आते हैं। और यहीं आप देखो नीचे, तो यहाँ पे आपको सोमालिया नज़र आ रहा है, ठीक है, मैप में। इसी सोमालिया की ओर से इस बार कांड किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के करीब 23 लोग फंस चुके थे। आखिर इसका अस्तित्व क्या है, क्यों ये इतना खतरनाक हो गया? क्या वाकई में वहाँ पे समुद्री लुटेरे अधिकांश होते हैं क्या? दरअसल इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास की ओर बढ़ना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं 1990 तक सोमालिया की अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। यानी कहने का अर्थ ये है कि हर देश का कुछ एक खास होता है, उसी वजह से ज़्यादातर उनकी अर्थव्यवस्था की एक तरह से व्यवस्था हो पाती है। उसमें से मछली इनके यहाँ का खास था, क्योंकि वहाँ अगर आप देखो तो उनके जो इलाके के अंतर्गत जो पानी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे मछली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और कई अलग अलग देश के लोग भी उधर की ओर बढ़ने लगे हैं इन दिनों। लेकिन आपको बता दूँ कि होता ये है कि कई वर्ष पहले सोमालिया में सिविल वार हुआ था, ठीक है, यानी मतलब आपस में ही ये लोग झगड़ने लगे, ठीक है, देश में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो गया, सत्ता इधर का उधर होने लगे। तब ना इनकी सरकार तथा नौसेना दोनों ही ना रहने के योग्य हो गया। ऐसे स्थिति में वहाँ काफ़ी स्थिति बुरी हुई, और अगर आप इन्हें बारीकी से समझने की प्रयास करोगे, जो कि आगे स्टेप में आप बारीकीपूर्ण समझ ही लोगे भाई साहब, विदेश के कई कंपनियाँ यहाँ पे बखूबी फ़ायदा उठाने योग्य माने जाने लगे। क्योंकि अगर आप अंदाज़ा लगाने, और आज अगर इंडिया का अपना नेवी ना हो, ठीक है, सरकार उस तरह ध्यान ना दे पाएगी, तो क्या दूसरे देश आके लुप्त में फ़ायदा नहीं उठा लेगा? तो ये वाली खेला वहाँ पे हो गया। लेकिन इंडिया एक भव्य देश है बेटा, हम लोग के प्रति जो सोचेगा उसका मतलब सोच में ही हम लोग घुस के मार सकते हैं, तो ये वाली स्थिति हम लोग कर देंगे। लेकिन कहने का अर्थ है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। आगे यहाँ खास क्यों हो जाएगा, ये जानने वाली बात होगा। देखो हो क्या रहा है, 1990 तक कहीं ना कहीं इनका रोजगार छीनने लगा था, क्योंकि बाहरी विदेशी कंपनियां वहाँ पे लोगों को भेजने लगा, और मछलियाँ वहाँ पे मतलब लूटने लगा भाई साहब। ऐसे में क्या होता है कि ये लोग सोमालिया देश के लोग हथियार उठा लिए, और ये कहीं ना कहीं मजबूरन बोलो या दबाव से या फिर शौक से ये लोग समुद्री लुटेरे बन गए। और इसका खास पॉइंट एक ये प्लस पॉइंट इनको मिलता है कि भाई साहब जो कार्गो शिप होता है ना, जिसमें सामान वामान लेके लोड करके मतलब इधर से उधर दूसरे देश में भेजा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सोमालिया के कोस्ट के पास होकर गुजरता था, और इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते थे। इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ स्थिति उत्पन्न करने के ये लोग प्रयास किए थे, जो कि बखूबी इन लोगों की ओर से लगभग कर ही लिया गया था। लेकिन काफ़ी अजीब लगा मैं जब इसका सर्च कर रहा था भाई साहब, 2005 तक मतलब ये कांड जो है ना, ये लोग जब समुद्री लुटेरे बने, ये धंधा इतना तेज़ी गति से बढ़ने लगा, इतना बड़ा भव्यता नज़र आने लगा कि इन्होंने
एक स्टॉक मतलब गजब एक्सचेंज बना दिया जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न की गई थी, फंड दी जाती थी, फिर ये लोग जो लूटते थे उसका रकम का हिस्सा कुछ उन्हें मिलता था। यानी जिस प्रकार शेयर बाजार में आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना भाई, तो आगे चल के आपको कुछ मिलता है ना उनका प्रॉफिट से। तो ऐसा कुछ स्थिति इन्होंने उत्पन्न कर दी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या हुआ था उन दिनों? देखो, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि पाकिस्तान के करीब 23 लोग यहाँ पे फंस चुके थे 29 तारीख को, जो कि बीते स्टेटमेंट में आपने देखा पीछे। उसी में से क्या होता है कि ना सिर्फ भारतीय नेवी 29 पाकिस्तानियों को बचाता है, बल्कि सोमालिया के 9 समुद्री लुटेरे को भी इतना अधिक मजबूर कर देता है कि भाई साहब उन लोगों ने घुटना टेक दिया हमारे नेवी के पास। और ये देखते हो तस्वीरों के माध्यम से कुछ इस प्रकार इन लोग को जकड़ ली गई है। अब भारत सरकार इनके साथ क्या करेगी ये जानने वाली बात होगा। बता दूं, इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए करीब हमारे भारतीय नेवी ने 12 घंटा अपना दिया है। ये लगातार परिश्रम बोलो या प्रयास बोलो या फिर हमारी क्षमता बोलो, इतना तो टाइम लग ही गया। इसमें आप देखते हो कि युद्ध तोप INS सुमेधा तथा आप देखते हो कि INS त्रिशूल, इन दोनों का मदद ली गई, जिसके तहत लुटेरों की ओर से जो जहाज हाईजैक कर लिया गया था उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। और अब ये लोग मतलब भारत के नेतृत्व में आ चुके हैं। भारत अभी जांच वाच कर रही है, जांच की अगर कुछ वैसा पाया जाता है तो इसे मतलब जकड़ा रखा जाएगा या फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। देखो, आपने मूवी तो जरूर देखा होगा, अक्सर आप देखते हो ना, जब थोड़ा वार की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर हाईजैक की स्थिति उत्पन्न होती है, जब पानियों के दुनिया में जब आप जाते हो समंदर की ओर, तो कुछ इस प्रकार होता है ना कि एक यहाँ पे जहाज होगा, बगल से छोटा छोटा सीप इधर से मतलब इसको घेरेगा, ऊपर से हेलीकॉप्टर चलेगा। बिल्कुल मतलब फिल्मी अंदाज में हमारे भारतीय नेवी ने ऐसा कर दिखाया। यहाँ ये तस्वीर जो आप देख रहे हो दरअसल वहीं का है। ऐसा कुछ किया गया और इसे पकड़ ली गई है। अब क्या होगा कि पाकिस्तान जो आए दिन कश्मीर को लेके UN में चिल्लाता है, OIC में जाके चिल्लाता है, इधर उधर कहीं ना कहीं भोगता रहता है, ये लोग हमारे देश को बदनाम करने की स्थिति उत्पन्न करता है। लेकिन भारतीय नेवी ने जो कर दिखाया ना, अपने दुश्मन देश को हरकतों को एक तरह से दरकिनार करते हुए 29 पाकिस्तानियों को बचाया है, ये काफ़ी मज़े वाली बात होता है। लेकिन यहाँ पे देखो यार, पाकिस्तानी लोग जिनको बचाव महसूस हुआ और जिनको बचा लिया गया इंडियन नेवी की ओर से, उन्होंने धन्यवाद कहा है इंडिया जिंदाबाद। ये अपने आप में एक अद्भुत बात हो जाता है ना कि हमारे दुश्मन के नागरिक अगर हमारे देश की नाराबाजी कर दे भारत जिंदाबाद का, तो कितना मज़ा होता है ना कि वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के लोग भी भारत का गुणगान गाने लगे। और गाना ही चाहिए, क्योंकि हम हैं ही उस योग्य भाई साहब। अभी भी आप पाकिस्तान में जाके बोलो, उसी तरह कई सारे लोग आने को तैयार हो जाएंगे भारत। वो अलग बात है कि हम लोग अभी उतना मूड में है नहीं लाने को, लेकिन जब चाहें तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ का लोगों को बस ऑफर चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से ये संभाला नहीं जा रहा है। हालांकि ये बात ना वेस्टर्न मीडिया की ओर आप देखो या फिर दुनिया की ओर देखे तो एक चर्चा का विषय बनता ही है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की ओर से, उनकी सरकार की ओर से स्टेटमेंट नहीं दी गई। हालांकि पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ वालों ने इसके प्रति आर्टिकल छपा, लेकिन सरकार की भी वहाँ की जिम्मेदारी था कि भाई साहब कुछ तो मतलब बधाई दे लेते अपने लोगों को ही कम से कम, कि चलो इंडिया ने बचा लिया हमें, आखिर बाप थे हम आप लोग का। ऐसा कुछ भारत है ना, क्योंकि भारत से ही ये लोग पैदा हुए हैं। बाकी कहना ना कहना, कुछ लोग कह देंगे ये कैसा शब्द हुआ, लेकिन इन लोगों के साथ ये चलता है। ठीक है भाई साहब, वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।